आदर्श पीछे हो। ले आओ बंद का। शांत हो जाओ सब लोग। देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो आपका इकाई 6 है जीव जगत, ठीक है। तो इसमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में, सभी के बारे में दिया है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है पौधे के विषय में, पौधे के भाग दिए हुए हैं और कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले बताओ पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं, बताओ किसको किसको पता है। जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल। हाँ वेरी गुड। तो देखिए मैंने ये चित्र बनाया है। ये देखिए एक छोटा सा पौधा है, ठीक है। ये इसकी क्या है, जड़। ये क्या है, तना। ये क्या है, पत्तियां। ये क्या है, फूल। और ये इसमें क्या है, फल। ये पौधे के भाग हो गए, ठीक है। लेकिन जितने भी पौधे के भाग है, हर भाग का एक अलग काम होता है, एक अलग कार्य होता है। अच्छा आपको ये पता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये पता है। जी मैम। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए इन पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम स्वपोषी, ठीक है। और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं परपोषी। क्या कहते हैं, परपोषी। क्या कहते हैं, परपोषी। तो अच्छा ये पता है आपको पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आपको दिखते तो होंगे नहीं, पेड़ तो ऐसे खड़ा है, समझ में आ रहा है भोजन बनाते हुए। नहीं। तो कैसे बनाते हैं हमें पता है। मैं बताती हूँ। देखो पेड़ पौधों में एक भाग होता है, पत्तियों का भाग होता है। किस रंग का होता है, हरा। मैंने आपको बताया था पेड़ पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं, क्लोरोफिल की वजह से। हाँ क्योंकि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें एक वर्णक पाया जाता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। वेरी गुड, क्लोरोफिल। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनका भोजन बनाती है पत्तियां। कौन बनाती है, पत्तियां। कैसे बनाती है ये मैं आपको समझाती हूँ। देखो पेड़ पौधे अपना भोजन सिर्फ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। जब दिन होता है, जब सूर्य निकलता है तो उसके प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। आप एक गमले को धूप में ही रखो, बाहर ही रखो, घर के बाहर, उसको पानी, हवा, सब मिट्टी सब मिल रही है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, ठीक। एक पेड़ को आप कोई भी छोटा बेकार सा घास फूस कुछ भी ले जाओ, जड़ सहित मिट्टी सहित आप उसको ले जाओ, कमरे के अंदर रख दो, 2-3 दिन बंद कर दो, तो आपको एक टाइम के बाद दिखेगा वो सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको जो सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, क्योंकि उस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, उसका भोजन वही है, वो ऐसे ही बनता है उसी से, वो नहीं मिला और उसको हवा नहीं मिली, ठीक है, जल और मिट्टी तो आपने दे दी मगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, जिसकी वजह से वो भोजन नहीं बना पाया। और आप ही लोगों को, हम ही मनुष्य को ही अगर भोजन न मिले, जीव को ना मिले तो क्या होगा, एक टाइम के बाद बिल्कुल चलने फिरने में असमर्थ हो जाओगे, बिल्कुल शरीर में कोई एनर्जी नहीं होगी। वही पेड़ पौधों के साथ। तो पेड़ पौधों का जो भोजन है वो पत्तियां बनाती हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करती हैं और जड़ों की सहायता से, जड़ों में जो मिट्टी होती है उससे जड़ें जल को अवशोषित करती हैं और वातावरण में जो गैस उपस्थित होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसको अवशोषित करती हैं, उसकी मदद से वो अपना भोजन बनाती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरत होती है, सूर्य का प्रकाश सबसे जरूरी है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, ठीक है। इन सब की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हुई, जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और फिर से मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ, ये बताओ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, आ गया ना सबको समझ में, ठीक है। आप देखिए अब हम पौधे के जो अलग अलग भाग है उसका अलग अलग काम होता है। हर पौधे में एक जैसी जड़ें नहीं पाई जाती हैं,
जड़, अच्छा पहले बताओ जड़ों का काम क्या होता है? जड़ इसलिए होती हैं तो पेड़ पौधे उगते हैं। तुम बताओ जड़ का क्या कार्य होता है? पानी खींचना। वेरी गुड। और क्या काम होता है जड़ का? देखो पेड़ पौधे बिना जड़ के खड़े नहीं रह पानी सकते। खींचना। जड़ें जो होती हैं वो जमीन में अंदर धसी होती है ना, पेड़ पौधों को सीधा खड़ा करने का काम भी जड़ें करती है ना। जी जो मैम। पेड़ पौधे सीधे खड़े वो जड़ों की वजह से है। और जड़ ना हो तो जड़ के बिना पेड़ पौधे जमीन से कैसे जल अवशोषित करेंगी, खींचेंगी? भाई तुम पानी डालते हो, जड़ नहीं होंगे तो पेड़ पौधों के सारे भागों में पानी कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा ना। खाद डालते हो, जब खेती होती है खाद डालते हो, जी मैम। पेड़ उगते हैं, तो जब वो जड़ें नहीं होंगी तो खाद कैसे खींचेंगे? खाद का जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो कैसे खींचेंगे? बढ़िया खाद पड़ती है तभी तो बढ़िया फसल होती है ना। तो जड़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम जड़ों के बारे में भी आपको बताएंगे। अलग अलग तरह की जड़ें होती है। खेतों में देखो, खेत में जो जैसे धान है, मक्का है, इसमें अलग अलग जड़ें होती हैं। पतले पतले पेड़ होते हैं। यहाँ जो इतने बड़े नीम बरगद के पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े, इसमें देखो कितनी चौड़ी चौड़ी जड़ें होती हैं, वो अलग तरह की होती हैं, है ना। तो अलग अलग तरह की जड़ें पाई जाती हैं। देखिए जड़ें होती है मुख्यतः दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो जड़ होती है मूसला जड़ और एक होती है अपस्थानिक जड़। कैसे पहचानेंगे मूसला जड़ क्या है? भाई नाम ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, मूसला जड़। और दूसरी अपस्थानिक मूसल देखा है सबने? मूसल बड़ा सा होता है, इतना बड़ा सा लंबा। तो मूसला जड़ में क्या होता है, एक मुख्य जड़ होती है। जैसे मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, तो ये जो इसकी मुख्य जड़ है बड़ी सी लंबी सी, यहाँ से जड़ शुरू हुई, लंबी सी गई ये, है ना। और इसमें देखो छोटी छोटी ये शाखाएं निकली हैं, तो ये मुख्य जड़ हो गई। इसको कहते हैं प्राथमिक जड़। तो ये मूसला जड़ का उदाहरण है कि इसमें एक सीधे डंडे जैसी रचना नीचे जाती है, जड़, मुख्य जड़ एक जाती है नीचे की तरफ, और उससे एक से एक करके अलग अलग शाखाएं निकलती है, फिर उससे भी अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। तो ये जो मेन जड़ है इसको कहते हैं प्राथमिक जड़, और इससे जो अलग अलग शाखाएं निकली उसे कहते हैं द्वितीयक जड़। अब उस जड़ से भी अगर कोई शाखाएं निकली है, देखिए छोटी छोटी ये शाखाएं निकली हैं, तो उसको कहेंगे तृतीयक जड़। ठीक है, ये मूसला जड़ का उदाहरण हुआ। मूसला जड़ में क्या होता है, एक मुख्य जड़ नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, और उस मुख्य जड़ से एक अलग अलग किनारे किनारे और जड़ें निकलती हैं, और उन्हें कहते हैं द्वितीयक जड़ें। और उन द्वितीयक जड़ों से पुनः जड़ें निकलती हैं, उन्हें कहते हैं हम तृतीयक जड़ें। और जो अपस्थानिक जड़ें होती है वो गुच्छे के रूप में होती है। सीधे जड़ें, वो जो मूलांकुर होता है ना, जैसे जड़ नीचे है जहाँ से शुरू हुई वहां से सीधे जड़ें ऐसे अलग अलग खूब सारी बिखरी होती हैं। गुच्छे के रूप में जड़ें देखी है तुमने कहीं पे? प्याज देखा है? प्याज, प्याज नया नया होता है, उसको उखाड़ो तो प्याज के नीचे से ऐसे जड़ें गुच्छे के रूप में होती है ना। जी मैम। वो होती है अपस्थानिक जड़, है ना। मूंगफली जो जड़ों जमीन में बोते हैं उसमें ऐसे उखाड़ो, उसमें कौन सी? वो भी अपस्थानिक। गुच्छे के रूप में जो जड़ें होती है उन्हें कहते हैं अपस्थानिक जड़ या झगड़ा जड़। आपस में कुछ झगड़ा करते हैं ना, सब लोग झगड़ा करते हैं, सब गुण एकदम से इकट्ठे गुथ जाते हैं, झगड़ा। उससे याद रखना, खूब सारी जड़ें जब एक साथ निकल आती हैं वो कहते हैं अपस्थानिक जड़। और जो मूसला जड़ होती है ना, जिसमें एक मुख्य जड़ मूसल की तरह लंबी सी पहले नीचे निकलती है, उसको कहते हैं प्राथमिक जड़। ठीक है, तो इन दोनों दो तरह की जड़ें रख दी जाएंगी। मान लो ये है और ये है, चलो ये दो जड़ों ऐसे रखिए। आप पहचानो इसमें मूसला जड़ कौन है और अपस्थानिक जड़ कौन सी है, पहचानो। हाँ वेरी गुड, तुम बताओ। हाँ, ये मूसला जड़ हुई, ये अपस्थानिक जड़। देखो सीधे गुच्छों के रूप में सीधे यहाँ से जड़ें निकल आई है। ये मक्का है, मक्का का पेड़ है। जी मैम। देखो उसमें सीधे जड़ें निकली, यहाँ से सीधे 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 जड़ें निकली खूब सारी गुच्छों के रूप में, ये हो गया अपस्थानिक जड़। और ये मैं ऐसे एक पेड़ ऐसे बाहर था होगा, उसको तोड़ लाई क्योंकि इसमें मूसला जड़ की तरह दिया हुआ है, ऐसे ही होती है मूसला जड़। ठीक है, तो समझ में आ गया मूसला जड़ कैसी होती है, अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ जैसे नहीं, जो अपस्थानिक जड़ें होती है गुच्छे के रूप में होती है। तो गुच्छे के रूप में कौन कौन से, कोई एग्जाम्पल बताओ। एक तो मैंने प्याज का बताया, दूसरा नाम बताओ। मक्का। मक्का, वेरी गुड। और बाजरा। बाजरा, गेहूं, जौ, हाँ, लहसुन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, अपस्थानिक जड़ के। और मूसला जड़ का बता दो भाई एग्जाम्पल। मूसला जड़ बहुत सारी होती है, कोई उदाहरण बताओ। मूली, वेरी गुड। और गाजर, गुड। खीरा। नो, खीरा नहीं। मैम शकरकंदी। हाँ, शकरकंद। शकरकंद में नहीं, शकरकंद में अपस्थानिक जड़ें। शकरकंद का पेड़ उखाड़ोगे ना, हाँ मैम। तो उसमें नीचे गुच्छे के रूप में जड़ें होती है, वो अपस्थानिक जड़ें। तो देखो
हाँ सलजम, वेरी गुड। देखो क्या होता है, जो मूसला जड़ होती है अलग अलग तरह की जड़ें होती है। एक जड़ होती है तर्क रूप में। तर्क रूप मतलब उसमें ऊपर से पतली सी होके मोटी होगी, फिर नीचे फिर पतली सी हो जाएगी। जैसे कि मूली होती है, मूली जैसे जड़ सही तो खाते हो ना, मूली जड़ होती है ना, जड़ ही का प्रकार है ना। तो ऊपर देखो ऐसे मोटी हुई, सबसे नीचे आके पतली हो जाती है, तो इस मूली को कहेंगे तर्क रूप। एक जड़ होती है तर्क रूप में, ठीक है, उसमें जड़ मूली हो गई, किनारे से छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, ठीक है। दूसरा होता है मूसला जड़ का उदाहरण कुंभी रूप। कुंभी रूप में क्या होता है कि पूरी गोल सा कुछ होता है, गोल सी संरचना होती है और फिर नीचे जाके पतली हो जाती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कुंभी रूप, ठीक है। तो उसमें भी जड़ें निकली होती है ना, जैसे कि आपका हो गया चुकंदर, ऊपर गोल होता है, नीचे एक पतली सी जड़ निकली होती है। चुकंदर में देख, मूसला जड़ का एक प्रकार हो गया तर्क रूप। तर्क रूप में का उदाहरण हमने क्या दिया था एग्जाम्पल, मूली। क्या था? मूली। दूसरा हमने बताया था कुंभी रूप में। कुंभी रूप में क्या होता है कि जो जड़ होती है वो ऊपर मोटी होती गोल और नीचे पतली होती जाती है, जैसे कि आपका चुकंदर, ठीक है। चुकंदर देखा है, ऊपर गोल होता है, फिर नीचे पतली सी धागा जैसी संरचना होती है, पतली सी। तो चुकंदर है, सलजम है, ये किस रूप में होते हैं? कुंभी रूप में, ठीक है। और एक प्रकार होता है शंख रूप। ये सब मूसला जड़ के उदाहरण है। शंख रूप में जैसे गाजर ऊपर मोटी है, नीचे जाके पतली होती जा रही है, पतली होती जा रही है ना, ये भी जड़ है, ठीक है। और एक और उदाहरण होता है सबसे आखिरी मूसला जड़ का, श्वसन दल। मतलब जैसे जो दलदल में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, दलदलों में, है ना, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे मूल ऐसे नहीं, जैसे रोए जैसे होते हैं, वो निकले होते हैं, ऊपर ही की तरफ जड़ें ऊपर ही की तरफ फैली होती हैं, है ना, सब ऊपर ही ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। ये समझ में आ गया, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ समझ में आ गया ना। ये मुख्य जड़ें आपके कोर्स में अभी इतना ही है। इसमें जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो और भी अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। अभी ये सभी को समझ में आ गया? कोई भी डाउट है तो पूछो। अच्छा फिर बताओ, जड़ कितने प्रकार की होती है? कौन सी? वेरी गुड। अच्छा, जड़ का काम क्या होता है ये बताओ, जड़ का क्या कार्य है? पानी खींचना और पौधों को सीधे रखना। हाँ वेरी गुड, पेड़ पौधों को सीधा खड़ा रखना, वेरी गुड, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना सबको? जी मैम।